हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में रीजनिंग स्टार्ट किए थे और रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ रहे थे और डायरेक्शन में हमने लगभग सेकंड टाइप को कंप्लीट कर लिया था। आज जो है उससे आगे चलेंगे, जितना पढ़े हैं उससे आगे चलेंगे। तो देखिए आज का नेक्स्ट टाइप होगा। अब कैसा क्वेश्चन देगा इसमें, तो सीधे हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलने के बाद, ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्या कर रहा है। करा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने मुड़ जाता है। ठीक है, करा कोई व्यक्ति है वह 10 किलोमीटर, यहाँ पर दिया है 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलकर वह फिर अपने दाहिने मुड़ जाता है। देखिए दाहिने फिर से मुड़ता है और आगे क्या करा है, और फिर 10 किलोमीटर चलकर अंत में वह अपने बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यदि वह व्यक्ति अब उत्तर की ओर चल रहा है तब वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। पहले जो हम लोग जो पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े उसमें क्या था कि कोई व्यक्ति किसी दिशा से चलना स्टार्ट कर रहा था। कोई व्यक्ति क्या दिया था, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है और उसके बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ा या फिर राइट मुड़ा, ये दे रहा था। अब पूछ रहा था कि फाइनली वह किस दिशा में चल रहा है। तो हम इस तरीके से कर रहे थे। अब जो है यहाँ पर दिया है, अब क्या दे रहा है, अब ये दिया है कि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि किस दिशा में चल रहा है वह नहीं दिया है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, 10 किलोमीटर किस दिशा में चला है ये नहीं पता है। कह रहा है कि बस 10 किलोमीटर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने मुड़ा है। 10 किलोमीटर किस दिशा में चला है यहाँ पर नहीं दिया है और लास्ट में वही पूछ दिया है कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, लास्ट पोजीशन दिया है, कह रहा है कि वह उत्तर की ओर चल रहा है, लास्ट में उत्तर की ओर चल रहा है, तो वह चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था, ये प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए करा 10 किलोमीटर, चलिए अब हमको डायरेक्शन तो पता है नहीं कि वह किस दिशा में चल रहा है, सॉरी मतलब वह किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था। ये अब डायरेक्शन नहीं पता है तो कहीं से भी ले लीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम ये ले लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर है। क्या है ये 10 किलोमीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं। देखिए ये कहना चाह रहे कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर चला है। ये देखिए ये 10 किलोमीटर चला, अब यह कौन सा डायरेक्शन है हमको नहीं पता। 10 किलोमीटर चला और कह 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने मुड़ जाता है। किधर मुड़ा है, दाहिने का मतलब मैं आपको बताया हूँ राइट साइड, यानी कि क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी चलता है, घड़ी की दिशा ऐसे होगा, तो घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण पर जब भी अपने दाहिने मुड़ता है या बाएँ मुड़ता है तो आपको क्या बताया गया है कि अपने दाहिने मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में और 90 अंश के कोण पर। तो घड़ी ऐसे चलता है, इधर 90 अंश के कोण पर ये मुड़ा। अब कह रहा है दाहिने मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चला है, 5 किलोमीटर। तो इधर की ओर मुड़ करके कितना चला, वह 5 किलोमीटर चला। फिर आगे क्या करें, 5 किलोमीटर चलकर फिर वह अपने दाहिने मुड़ जाता है। अब देखिए 5 किलोमीटर चला, फिर से वह राइट साइड यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा इधर ऐसे 90 अंश के कोण पर, फिर कह दाहिने मुड़ जाता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। फिर कितना चला है, ये दाहिने मुड़ा, कह रहा है 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चला, अब आगे क्या करें, और 10 किलोमीटर चलकर अंत में वह अपने बायां मुड़ता है। किधर मुड़ता है, कह रहा है अंत में वह अपने बायां मुड़ता है। बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा घड़ी ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखें घड़ी का दिशा ये होता है एंटी क्लॉकवाइज की दिशा इधर होता है, ऐसे चलेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। बायां का मतलब इस दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है 5 किलोमीटर चलता है बायां मुड़कर, तो बायां मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ेगा, 90 अंश के कोण पर इधर मुड़ेगा। कह रहा है कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। 5 किलोमीटर चलता है, यदि वह व्यक्ति अब उत्तर की ओर है, अब इस टाइम मतलब जो 5 किलोमीटर चल रहा है यह किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ की ओर, मतलब उत्तर की ओर है। कह रहा है वह उत्तर की ओर है, कहाँ गया, वह उत्तर की ओर चल रहा है, तब वह व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। पूछ रहा है कि यहाँ पर हमको डायरेक्शन नहीं पता था, ये चलना स्टार्ट किया था, तो किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सुनो यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर चलता है, किस दिशा में चलता है यह नहीं दिया है।
यही आपसे पूछ दिया है कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है। एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाहिने मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर अपने दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला और फाइनली वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। फाइनली वह किस दिशा में चल रहा है? वह उत्तर की दिशा में चल रहा है। तो बताइए वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ा। किधर मुड़ा? दाहिने मतलब राइट साइड। किधर मुड़ा? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आपको जो दिया है पहले तो उसको नोट कर लीजिए। करा कि अपने दाहिने मुड़ा, तो हमने लिख लिया दाहिने मुड़ा था सबसे पहले। फिर करा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस पूछा नहीं है, डिस्टेंस नहीं पूछा है तो हम केवल डायरेक्शन को लिखते जाएंगे जो जो दिया है और बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर करा है दाहिने मुड़ा, अपने दाहिने मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलकर फिर वह अपने दाहिने मुड़ा। दाहिने के बाद फिर से दाहिने मुड़ा, उसको भी लिख लिया हमने। उसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। फिर आगे करा है कि दाहिने मुड़ जाता है और फिर 10 किलोमीटर चलकर अंत में अपने बाएं मुड़ा। बाएं किधर? मतलब लेफ्ट मुड़ा, अपने बायां मुड़ता है। फिर अब करा बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला। यदि वह व्यक्ति अब उत्तर की ओर है, इतना चलने के बाद अब फाइनली किस दिशा में है? वह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। अब पूछ रहा किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? अपने दाहिने तो मुड़ा, किस दिशा से? यहीं पे पूछ रहा है किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। यहीं पर आपसे पूछ रहा है किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है इस तरीके से लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे? केवल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है तो डायरेक्शन वाला लिख लेंगे यहाँ पर। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। अच्छा, डिस्टेंस जब हमसे पूछता तब उसका डायग्राम हमको इस तरीके से बनाना पड़ता, लेकिन हमको इस प्रश्न में केवल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ये टाइप अपना जो टाइप 3 है इसमें भी डायरेक्शन पूछेगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन? प्रारंभिक डायरेक्शन। यानी कि इसमें यह नहीं दिया होगा किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था और अंत का डायरेक्शन दिया रहेगा। तो आपको प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है तो इन्फॉर्मेशन जो जो दिया है उसको इस तरीके से लिख लेंगे। बोला है कि 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ा, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले दाहिने मुड़ा, दाहिने यानी राइट साइड मुड़ा। फिर और 5 किलोमीटर चलकर वह अपने दाहिने मुड़ा, फिर से दाहिने मुड़ा, तो फिर से राइट यानी दाहिना साइड लिख लिया, दायां मुड़ा। और फिर 10 किलोमीटर चलकर अंत में वह बायां मुड़ा। अंत में किधर मुड़ा? बायां। तो अंत में वह लेफ्ट साइड मुड़ा, बायां, तो बायां को लिख लिए। अब करा है कि बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यदि वह व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि फाइनली वह किधर चल रहा है? वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो चल रहा है तब वह व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? स्टार्टिंग किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो देखिए क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही सिस्टम जो कि पिछला में कर रहे थे हम। लास्ट का दिशा हमसे पूछ रहा था कि किस दिशा में चल रहा है, तो क्या कर रहे थे? राइट को राइट से कैंसिल कर दे रहे थे। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो देखिए राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? बायां। अब जो बचा है, देखिए यहाँ पर जो बचा है इसका उल्टा लेंगे, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा ही वह डायरेक्शन होगा जो हमसे पूछ रहा है। इसका उल्टा ही वह दिशा होगा, वह दिशा होगा। वह दिशा का मतलब इसका उल्टा ही प्रारंभिक दिशा होगा, प्रारंभिक दिशा होगा। ये ध्यान से देख लीजिए। हम क्या करेंगे, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे। फिर बचा क्या? दायां। तो दायां, अब पूछा किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो दायां का उल्टा बायां। दायां का उल्टा क्या होगा? देखिए दायां का उल्टा होगा बायां। दायां का उल्टा क्या होगा? बायां। तो बायां किसका बायां? ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल रहा है इसका बायां। जो डायरेक्शन चल रहा है इसका बायां, यानी कि उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ का बायां मतलब लेफ्ट। नॉर्थ का किधर? लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए उत्तर तो आपको पता है कि ये होता है एन, यानी कि उत्तर होता है, तो इसका करा है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश के कोण पर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर। अब देखिए इधर, जब आप इधर की ओर जाएंगे तो इधर की ओर 90 अंश के कोण पर कौन सा दिशा है? ये है आपका वेस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? किस दिशा की ओर चल रहा है, सॉरी किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो वह पश्चिम
पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। क्या आया था उत्तर? नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ का लेफ्ट होगा पश्चिम। क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट पश्चिम होगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो वह पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना? सिंपल सा तरीका। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और पूरा ये फॉर्मेट नहीं देंगे अब आपको, हम आपको इस तरीके से देंगे और आपको बताना होगा कि वह किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया था। चलिए पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं अपने यहाँ नोट से ले लेता हूँ क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि कुछ दूरी चलने के बाद, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, मान लो कुछ दूरी चला है, कुछ दूरी चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है। क्वेश्चन में दिया है कि बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, देखिए बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर से दाहिने मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा, और क्या दिया है देखिए। तो ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है किस दिशा से, मतलब कह रहा है कि कोई व्यक्ति है कुछ दूर चलने के बाद अपने बायां मुड़ा, किधर? एल का मतलब क्या होता है? बायां मुड़ा। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने, ये क्या है, वह अपने दायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बायां मुड़ा। अब कह रहा है कि फाइनली वह व्यक्ति इस समय, देखिए फाइनली वह व्यक्ति इस समय नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल रहा है, यानी कि उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। ये लास्ट पोजीशन आपको दिया हुआ है। देखिए फिर से मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद, जैसे इसमें दिया था कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ जाता है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद, या फिर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस देगा वो, तो कह रहा है कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद अपने बायां मुड़ा, और बाएं मुड़ने पर कुछ दूर चलने के बाद फिर वह अपने दाहिना मुड़ा, फिर दाहिने साइड मुड़ने के बाद कुछ दूर चलने के बाद फिर अपने बायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर अपने दाहिना मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर अपने बायां मुड़ा। कह रहा है कि अब फाइनली वह उत्तर की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है? फाइनली उत्तर की ओर चल रहा है। तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? ये है आपका क्वेश्चन है, ये किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो क्या तरीका बताया गया आपको? आप जो है लेफ्ट को राइट से कैंसिल करिए, लेफ्ट को राइट से कैंसिल करिए। अब जो बचा क्या है? बायां बचा है। तो ये जो डायरेक्शन दिया होता है, ये डायरेक्शन का इसका उल्टा लेंगे। बायां का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बायां का उल्टा होगा दायां। क्या होगा? दायां। अब क्या दिया है? नॉर्थ, तो नॉर्थ का दायां, नॉर्थ मतलब उत्तर का दायां का मतलब होता है राइट होता है। क्या होता है? राइट। अब देखिए उत्तर डायरेक्शन ये है आपका, ये नॉर्थ है। अब करें इसका राइट मतलब क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री पर जब जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप? ईस्ट की ओर। कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट। इसका मतलब कि फाइनली वह, इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर उत्तर का दाहिना साइड क्या होगा? ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट, यानी कि पूर्व या पूर्व कह सकते हैं, पूर्व। तो कह वह व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो वह व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वह व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? तो वह व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको चेक करवाता हूं आपको। देखिए मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए देखिए मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे सही है ये। देखिए ये है आपका वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। कह रहा है कि
व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो हमारा आंसर आया पूरब। चलिए पूरब से चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहे पूरब से चलना प्रारंभ किया, इधर से चलना प्रारंभ कर रहा है पूरब की ओर, कहने का मतलब पूरब दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी कि पूरब की ओर चल रहा था। स्टार्टिंग में किधर चल रहा था, पूरब की ओर चल रहा था। तो चलिए देखिए यह पूरब की ओर चल रहा था, है ना। स्टार्टिंग में पूरब की ओर कुछ दूर गया, अब कह रहा है पूरब की ओर जाने के बाद फिर वह बायां मुड़ा। किधर मुड़ा, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, देखिए किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर इधर मतलब लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत। ये मुड़ा, बायां मुड़ा, देखिए ये बायां मुड़ा। अब बायां मुड़ने के बाद कुछ दूर चलने के बाद किधर मुड़ा, दाहिने। दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। ये मुड़ा आपका क्लॉकवाइज। करा दाहिने मुड़ने के बाद 90 अंश के कोण पर ही मुड़ते हैं दाहिने का मतलब, तो दाहिने मुड़ने के बाद फिर वह बायां मुड़ा। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यानी घड़ी का विपरीत ऐसे। तो अब ऐसे मुड़ा हुआ, किधर मुड़ा था भैया, बायां मुड़ा है। क्या मुड़ा है, बायां। अब करा है बायां मुड़ा, ध्यान से देखिए बायां। अब करा है बायां मुड़ने के बाद कुछ दूर चलने के बाद बायां मुड़ा, कुछ दूर चला। अब उसके बाद करा दाहिने मुड़ गया, किधर मुड़ा, दाहिने। फिर दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज ऐसे, ये है आपका क्लॉकवाइज। इधर देखिए ये इधर कुछ दूर चला क्लॉकवाइज मुड़ करके, क्लॉकवाइज मुड़ेगा 90 अंश के कोण पर तो ऐसे जाएगा, ठीक है। कुछ दूर चला, दायां मुड़ करके कुछ दूर चलने के बाद फिर क्या, बायां मुड़ा। किधर मुड़ा, बायां। अब देखिए बायां, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए ये यहाँ पर पहुँचा, करा बायां मुड़ा। अब फाइनली वह किस दिशा में है बता दीजिए। तो यह दिशा देखिए ऊपर, इधर क्या है, नॉर्थ है। क्या है ये, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। नॉर्थ का मतलब उत्तर। वह व्यक्ति फाइनली नॉर्थ में पहुंचा ना, दिया था कि अंत में वह नॉर्थ उत्तर की ओर चल रहा है। तो प्रारंभ में किस दिशा में चल रहा था, तो हमारा उत्तर आया था पूर्व दिशा में, और हमने चेक कर लिया पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट किया। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस तरीके से गया और फाइनली कहाँ पर पहुंचा, फाइनली हम उत्तर दिशा की ओर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये जो तरीका बताया गया है बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए एक आग और प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है वही फॉर्मेट देते हैं। फॉर्मेट क्या है हम लोगों का कि कोई व्यक्ति है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ा। अच्छा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ इधर नोटबुक से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद राइट साइड मुड़ता है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति किस दिशा से, देखिए किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है। मैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चन लिख देता हूँ, किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये भी हो सकता है। तो कह रहा है कोई व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है, यदि वह कुछ दूर चलने के बाद अपने राइट साइड मुड़ा, फिर राइट साइड मुड़कर कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट साइड मुड़ा, फिर राइट साइड चलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद फिर वह लेफ्ट साइड मुड़ा। अब कह रहा है फाइनली वह नॉर्थ दिशा में है। किस दिशा में है, फाइनली वह नॉर्थ दिशा में है। अच्छा आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि हम लास्ट में हमेशा नॉर्थ दिशा ही ले रहे हैं, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। यहीं पर हम क्या ले लेते हैं, कोई और डायरेक्शन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि वह फाइनली ईस्ट दिशा में है। किधर है, ईस्ट मतलब पूरब की ओर। नहीं तो आप भी कहेंगे कि हमेशा हम नॉर्थ दिशा ही ले रहे हैं, तो रटा रटाया प्रश्न हो गया। चलिए ट्राई करते हैं इस पर। इस बार तो डायरेक्शन बदल दिए, ठीक है। चलिए देखिए करा कि एक व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद वह अपने राइट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ा, फाइनली वह पूरब दिशा में है। वह व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था या किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिए वही प्रोसेस, लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो बचता है, स्टार्टिंग का डायरेक्शन पूछे तो जो दिया है इसका उल्टा लेंगे। क्या लेंगे, राइट का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा भैया, इसका उल्टा लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां। अच्छा ध्यान दीजिए, राइट का मतलब होता है दायां, दायां समझिएगा इस बात को, ये है आपका बायां, ठीक है। अब करा उल्टा यानी लेफ्ट, बायां। किसका बायां, ईस्ट का बायां। तो यहाँ पे पूर्व का बायां, पूर्व का बायां, पूर्व का बायां, पूर्व का बायां। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ध्यान से बताइए पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। तो पूर्व, ठीक है। देखिए हम इसको पूर्व समझ बैठते हैं। तो ये होता है ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है साउथ होता है, ये ईस्ट
नेक्स्ट है आपका, अब करें पूर्व का बायां, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किधर जा रहा है, यह जा रहा है उत्तर की ओर, क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो पूछ रहा था कि पूर्व का बायां उत्तर आ जाएगा, इसका मतलब किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो वह उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया था। किधर, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह नॉर्थ दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। तो व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया था। चलिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, कैसे करा है इसको लेकर के चलेंगे, है ना, कि लास्ट में हमारा इष्ट में पहुंचना है हमको। करा उत्तर से चलना प्रारंभ किया, चलिए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, हम उत्तर की ओर चल रहे हैं, देखिए उत्तर की ओर चल रहे हैं, ये है, ये आपका उत्तर है ना, उत्तर, या तो इसी पर ले लीजिए, चलिए ये है उत्तर। तो इधर चलना प्रारंभ किया, फिर कर रहा है कि फिर वह अपने राइट साइड मुड़ा, राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ा राइट साइड, फिर राइट साइड मतलब फिर कर रहा है क्लॉकवाइज मुड़ के चलने, कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट साइड मुड़ा, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर करा, फिर कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ा, लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश, लेफ्ट का मतलब बायां, यानी बायां का मतलब 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 90 अंश के कोण पर घूमेंगे तो यह किधर की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर ही जा रहा है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि हम जो है इस आंसर को, ये जो आंसर हमारा नॉर्थ आया है इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, फिर जो दिया है इसको लेकर के चले तो पूरब की ओर पहुंच गए। इसका मतलब कि ये जो तरीका है, तरीका बिल्कुल सही है, क्या है ये, बिल्कुल सही है और बेस्ट तरीका है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज की वीडियो आपको सच में पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है, आपको हमारा बताया गया मेथड बहुत अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।